डोरेमोन के बिना नोबिता कल्पना करने पर यह एक चौंकाने वाली बात लगती है। लेकिन यह सच में तब हुआ जब नोबिता ने डोरेमोन को खो दिया। एक दिन, एक बहुत ही नॉर्मल दिन, नोबिता स्कूल से वापस आया और अपने घर के ऊपर चला गया। नोबिता ने सोचा कि डोरेमोन थक गया है, इसलिए वह शिजुका और बाकी लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया। कुछ घंटों के बाद वह खेल के अपने घर लौटा, लेकिन डोरेमोन अभी भी सो रहा था। नोबिता को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे डर लगने लगा और उसने उसे जगाने की फिर कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी करे, डोरेमोन नहीं जागा। नोबिता को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह रोने लगा, लेकिन वह चिल्लाए या रोए, कैट रोबोट ने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की। उसके मन में एक विचार आया और वह अपनी डेस्क टाइम मशीन में कूद गया और डोरेमोन की बहन डोरामी से मिलने के लिए फ्यूचर में चला गया। उसने उससे मदद की भीख मांगी और उसे 1998 में अपने साथ वापस चलने के लिए मजबूर किया। टाइम मशीन से 1998 में फिर से एक छोटी यात्रा के बाद डोरामी अपने भाई डोरेमोन को देखने आई, ये देखने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ मिनटों के बाद उसने कहा, बैटरी खत्म हो गई है। नोबिता को राहत मिली और उसने कहा, बैटरी? तो वह टूटा नहीं है ना? प्लीज उसकी बैटरी बदल दो। लेकिन डोरामी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नोबिता, क्या मुझे सचमुच ऐसा करना चाहिए? नोबिता ने कहा, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? डोरामी ने जवाब दिया, डोरेमोन की मेन बैटरी यहीं है, उनकी पॉकेट के पास, और वह खत्म हो गई। बहुत साल पहले उनके कानों में एक बैकअप बैटरी थी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, उनके कानों को चूहे ने खा लिया था, इसलिए अब उनके पास बैकअप बैटरी नहीं है। नोबिता ने पूछा, तो तुम्हारा मतलब क्या है? डोरामी ने कहा, मेरा मतलब है कि अगर मैं उसकी बैटरी बदल भी दूं तो वो ठीक तो हो जाएगा, पर उसके दिमाग से तुम्हारी हर याद हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। नोबिता ने कहा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नोबिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह रोया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने रोना बंद कर दिया और धीरे से डोरामी से कहा, डोरामी, यहां आने के लिए थैंक यू। मैं बाकी का ख्याल रख लूंगा। तुम्हें अब अपने भविष्य के समय में वापस जाना चाहिए। डोरामी तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप नोबिता को गले लगाया और वह घर वापस चली गई। उसके वापस जाने के बाद नोबिता डोरेमोन को ले गया और उसने उसे शेल्फ में रख दिया। समय गुजरता रहा और साल 2010 आ गया। नोबिता अब बड़ा हो चुका है। उस दिन की घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने कड़ी मेहनत से डोरेमोन के रोबोटिक आकार और बैटरी के बारे में रिसर्च की। अब वो रोता नहीं है और वह डोरेमोन के बिना रहता भी है। उसने शिजुका और बाकी लोगों से कहा कि डोरेमोन अपने फ्यूचर में वापस चला गया है और वह अब उससे नहीं मिल सकता। शिजुका नोबिता के बदले हुए रूप से हैरान है, जो 10 साल पहले से बिल्कुल अलग बन चुका है। उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली है। नोबिता साइंटिस्ट बन चुका है। उसने अपने कमरे में एक लेबोरेटरी बनाई और वो पूरे दिन अपनी नौकरी के साथ साथ कड़ी मेहनत से पढ़ाई भी करता है। उसने शिजुका से कहा है कि वह उस कमरे में ना आए, क्योंकि अंदर बहुत सारे खतरनाक गैजेट्स हैं। लेकिन एक दिन उसने शिजुका को फोन किया और उसे अपने कमरे में आने के लिए कहा। जैसे ही वह अंदर गई, उसके होश उड़ गए। वहां उसका दोस्त डोरेमोन था, जिसके साथ वह बचपन में खेला करती थी। डोरेमोन हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। देखो शिजुका, मैं अभी इसे प्लग इन करता हूं। यह कह के नोबिता ने डोरेमोन का मेन स्विच चालू कर दिया। डोरेमोन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। यही वह पल था जब डोरेमोन का क्रिएटर सामने आया। हाँ, वह नोबिता था। अपने पुराने दोस्त से दोबारा मिलने और बात करने के लिए ही उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। समय में पीछे जाने पर यह पता चलता है कि नोबिता ही वह व्यक्ति था जिसने डोरेमोन को बनाया था। उसने डोरेमोन टाइप रोबोट के सभी प्रोग्राम और आर्किटेक्चर की खोज की थी। नोबिता और शिजुका धीरे धीरे रो रहे थे। डोरेमोन ने फाइनली अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा और अंत में कहा, नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? और डोरेमोन वापस आ गया। एक सच्ची दोस्ती एक इंसान को बेहतर बना सकती है और नामुमकिन चीजें करा सकती है। इस दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू।